Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे तो गिरावट के बाद जो आज रिकवरी देखने को मिली है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन दे रहा है मार्केट के लिए। और हम निफ्टी की तो एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे और हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग आज मॉर्निंग में देखने को मिली और 24,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने आज लो बनाया। गैप डाउन ओपनिंग मिली और प्रॉपर तरीके से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसी बुलिश कैंडल ने उसको पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। होता क्या है कि दोस्तों जब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद आपको 1 घंटे का वेट आपको करना पड़ता है, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का वेट करना पड़ता है कि एक्चुअल में ट्रेंड है क्या। और ट्रेंड आज क्या हुआ, नेगेटिव शो होने के बाद अगर आप देखें 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बावजूद दोस्तों यहां से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली और इसके बाद अगर आप देखें तो बाजार पूरी तरीके से रिकवर हो गया, यानी कि 150 पॉइंट गिरा था, 150 पॉइंट ही की दोस्तों रिकवरी हमें देखने को मिली, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की। तो अब हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में ऑलरेडी हमने पहले से आपको बताया हुआ है कि निफ्टी जो है बुलिश है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी हमने कुछ एडवाइजरी हमने करी थी आज मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में हमने बताया था, जैसे बाजार में आज देखेंगे तो 150 पॉइंट्स की जब गिरावट देखने को मिली थी 170 पॉइंट्स की, तो हमने क्या करा था, हमने आज बैंक निफ्टी की कॉल को बाय किया था। और देखेंगे तो टीसीएस की कॉल भी बाय करी थी हमने। और इसके अलावा भी हमने कुछ एडवाइस करा था, जैसे टीसीएस हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हमने रिकमेंड करे थे। अब हुआ क्या दोस्तों, हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, जब फिलहाल तो निफ्टी तो देखो डेली चार्ट पे लगी रहेगी बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे बुलिश लगी रहा है और इसने जिस तरीके से ब्रेकआउट दिए हैं ये बहुत जल्दी आपको 24,600 से 700 की रेंज दिखा देगा। इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट देखने को मिली थी और गिरावट पे ही हमने इसे बाय किया था। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट्स पे है। दूसरी बात देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिले और वॉल्यूम पूरी तरीके से बुलिश है। तो ये था कि अगर आप बाजार में गिरावट देखने को भी मिलती है, कोई भी करेक्शन देखने को मिलती है, उसको एज अपॉर्चुनिटी आप लेके चलिएगा। ये मैं बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी फॉल देखने को मिलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके चलिएगा। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाजार अभी 57,500 के आसपास चल रहा है, 58,000, ये जल्दी ही दोस्तों 61,000 62,000 के आसपास के रेट्स आपको दिखाई देगा। पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिला है। इसको आप राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, कप इन हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। और ये पैटर्न जब भी बनते हैं उसके बाद बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये इसको एक डिमांड जोन बोल सकते हैं, एक स्मार्ट मनी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होती है। और मेरे हिसाब से बाजार जो है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम शिफ्ट होगा मार्केट का, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। और मुझे लगता है कि 61,000 से 62,000 की रेंज जो है वो बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी का चार्ट, तो मिड कैप निफ्टी तो ऑलरेडी दोस्तों पॉजिटिव ही है। और इसको मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स पे चल रहा है, क्योंकि हम सारे डेली चार्ट ही देख रहे हैं अभी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। और अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल को देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल ने भी रिसेंटली अपना एक ब्रेकआउट दे दिया है और जिसके हिसाब से हमें लगता है कि निफ्टी फाइनेंशियल भी 28,000 के आसपास की रेंज दिखा सकता है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें चार्ट पे तो बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार थोड़ा बुलिश ही लग रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें चार्ट पे तो बाजार ना कर क्या रहा है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से एकदम गैप डाउन जाएगा। तो होता क्या है कि पूरी रिकवरी कर रहा है बाजार, बार बार नीचे जा रहा है, रिकवरी कर रहा है और अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को बार बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और रिटेस्ट में होता क्या है कि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को, ये गया यहाँ से डिप दिखाएगा या यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। बाजार ओपनिंग जो दिखाता है वो नेगेटिव दिखाता है, वो न्यूज़ की वजह से दिखा रहा है, बट होता क्या है बाजार में जो एक्चुअल में है। तो मुझे लगता है कि बाजार जिस हिसाब से, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें, जिस हिसाब से पैटर्न्स इसमें देखने को मिले, जिस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न देखने को मिला, जिस हिसाब से इसमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले और वॉल्यूम और एमएससीडी की जो कंफर्मेशन देखने को मिली है, जो कि पॉजिटिव कंफर्मेशन है, जल्दी बाजार को ऊपरी लेवल पर लेके जाएगी। तो आप वेट करिएगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको बाजार में एक नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे स्टॉक की, जो कि है टीसीएस। टीसीएस में हमने आज एक एडवाइजरी करी थी और टीसीएस का चार्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेमन एक बहुत ही नया और बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है। चार्टिंग बहुत अच्छी है इसकी और 20 रुपये पर ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं आप। इसमें आपको होगा क्या कि आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं लेमन पे, तो आपको इसमें हम
अपने कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, जैसे टेक्निकल और ऑप्शन के कोर्सेज हैं वो हम फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है जो हम देखते हैं जहाँ पे हम बूट कैंप वगैरह पे हम लोगों को ऐड करते हैं, जहाँ पे हम एडवाइजरी करते हैं, तो 1 वीक के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारे फ्री वेबिनार्स होंगे जो कि वीकली होंगे, तो उसमें भी हम आपको ऐड करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी कस्टमर केयर का नंबर है, अकाउंट ओपन करा के फिर वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना, फिर अपने कोर्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे TCS की बात करेंगे तो TCS में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट था, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी थी। और हमारी नज़र स्टॉक्स पे रहती है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट्स पे हैं, और ब्रेकआउट्स प्लस वॉल्यूम देखते हैं। और इसके बाद हमने क्या करा था, TCS को यहाँ पे हमने एक बाइंग की थी और जिसके हिसाब से हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल स्टॉक्स हैं जिनमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। और वो सारे स्टॉक्स जो हैं हम क्या करते हैं कि अपने जो एडवाइजरी है उसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे TCS हुआ, हमने जैसे आज शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया, मतलब इक्विटी में ये भी कराया, ऑप्शंस हमने TCS का बाय कराया। टाटा एलेक्सी हम देखेंगे, टाटा एलेक्सी हमने अभी लास्ट टाइम पे टाटा एलेक्सी के बारे में आपको बताया था। टाटा एलेक्सी काफ़ी ऐसा स्टॉक है जिनमें अच्छा पोटेंशियल है, और टाटा एलेक्सी में भी हमने एनालिसिस करी थी। और टाटा एलेक्सी को भी हमने अभी कुछ टाइम पहले, परसों भी मैंने रिव्यू करा था फ्राइडे वाले दिन कि भाई टाटा एलेक्सी में भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, टाटा एलेक्सी भी पॉजिटिव है। तो बाजार जब नेगेटिव हुआ था वो सिर्फ एक बहाना था, वो बस कहते हैं कोई स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी को एक बहाना होना चाहिए एंट्री करने का, तो बस एक सस्ते रेटों पे बाजार उन्हें मिल जाता है और वो वहाँ से बाइंग करता है। तो बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा बूट कैंप वो लंदन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको हमारी एडवाइजरी ज्वाइन करनी है तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बूट कैंप लंदन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल पैटर्न्स हमें स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और अगर हम चार्ट की बात करें या फिर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बाजार अभी बॉटम पे ही है, समझ में आया, बाजार जो है ना अभी बॉटम पे ही है और बॉटम से आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से ना मैं दोस्तों एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये पेंट मैंने ओपन करा हुआ है, यहाँ पे समझाना ज़्यादा बेटर रहता है। अभी हो क्या रहा है बाजार में, पहले हम बाजार को समझेंगे। बाजार में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी कर क्या रहा है, निफ्टी में डेली चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है जिसके हिसाब से 24,100 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 24,100 का लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस में बाजार जाता है ऊपर, वापिस से नीचे, फिर जाता है वापिस से नीचे आ रहा है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, गैप डाउन कर देता है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि है होने का हो सकता है। बट बाजार अगर बार बार आपको 24,100 के ऊपर मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी है, बाजार बुलिश है। तो अगर आपको कहीं भी सस्ते रेटों पे बाजार मिलता है, कोई भी गैप डाउन बाजार मिलता है, तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी होती है। और हम भी यही कर रहे हैं कि कभी भी बाजार में गिरावट होती है, कोई भी फॉल देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम एज अ अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके वहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं। तो ये लगातार हमें देखने को मिल रही है और इस वजह से हमें लगता है कि बाजार जो है अगर बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो कितना रिटेस्ट करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, पुल बैक जब देगा तो अच्छा खासा देगा। तो जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि बाजार जो है 24,600-700 के आसपास निफ्टी जाना चाहिए। और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का टारगेट है, मतलब कहने का मतलब है कि आप इसका टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो मान के चलिए 1 महीने के 1.5 महीने के बीच में हो सकता है। तो अभी बाजार अभी पॉजिटिव है, आप बाजार को पॉजिटिव रहने ही दीजिए। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी यही है, बैंक निफ्टी बार बार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहा है और यहीं पे काम करा रहा है। 58,000 है, जल्दी आपको 62,000 के आसपास बैंक निफ्टी जो है जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें, बाकी का भी चार्ट देखें, ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ और डेली चार्ट में सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं बुलिश है। और ऐसे ही दोस्तों ये सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स को भी देखने को मिल रहा है। और इसलिए हम जैसे ये टाटा एलेक्सी हुआ और ये जितने भी स्टॉक है, हम आपको क्या कर रहे हैं, TCS हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कितने सारे स्टॉक्स हमने आपको पास्ट में बताए थे, हम इन्हीं बेस पे उनके एनालिसिस करके देखते हैं। ओवरऑल हम इंडेक्स को चेक कर रहे हैं, इसके अलावा हम स्टॉक्स को भी इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं और रिजल्ट उसमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे सारे एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा हमारे जो अपना एल्गो का जो हमारा बूट कैंप है लंदन है, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आपसे गुजारिश है, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं बट एक चांस हमें दीजिए, एक अकाउंट ओपन कराइए लेमन में, लेमन के साथ काम करिए और हमारी तरफ से जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बहुत ही बेसिक समझाया, बाकी डिटेल में मैंने आपको टेक्निकल कोर्सेज समझाया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की वीडियो आपको आशा करूँगा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।